देखिए, सुशासन की सरकार अगर होती तो आजाद पासवान की हत्या नहीं होती बक्सर में, और सुशासन की सरकार होती मुजफ्फरपुर में रूपा का बलात्कार करके हत्या नहीं किया जाता। अगर सुशासन की सरकार होती तो आए दिन जिस तरह की घटनाएं देख रही हैं, जहानाबाद में 3 साल की बेटी का बलात्कार हो जाना, जो दलितों की हक की आवाज उठाता है, जो दलितों की रक्षा सुरक्षा करने का काम करता है, जो दलितों पिछड़ों आदिवासियों के मुद्दे पे जो मुखर रहता है, अपने समाज का ढाल बन करके खड़ा रहता है, उसको नक्सली बता दिया जाता है। और कोई मुसलमान अगर अपने समाज की बात करता है तो उसको आतंकवादी पाकिस्तानी बता दिया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं। आजाद पासवान पूरे शाहाबाद के बहुजन समाज के वो रक्षक थे जो हमेशा कहीं भी किसी शोषित को दबाया जाता था, किसी के घर को तोड़ दिया जाता था, कहीं किसी मनुवादी सामंतवादी के द्वारा उनको दबा करके उनके हिस्से के अधिकार को खत्म करने का काम किया जाता था, वहां पे आजाद पासवान खड़े होकर के ढाल बन करके अपने बहुजन समाज के SC ST OBC का रक्षा और सुरक्षा करने का काम करते थे। फिलहाल मैं बिहार के बक्सर जिला में हूँ। बीते कुछ दिन पहले आजाद पासवान को यहाँ के संबंधियों ने हत्या कर दी और उनको आज तक अभी न्याय नहीं मिला। उनके जितने भी हत्या करने वाले लोग हैं उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन दोषियों को गिरफ्तारी कराने के लिए तमाम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जितने नेता हैं आज DM कार्यालय घेरेंगे। देखिए हुजूम तमाम जो भीम आर्मी के नेता हैं, आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, तमाम लोग DM कार्यालय जाएंगे और आजाद पासवान के जितने भी हत्यारे हैं उनको गिरफ्तारी के लिए मांग करेंगे। और जो भी सामंतवादी हैं जिनका आए दिन बिहार में जिस तरह से मन बढ़ा है उनको काबू में लाने के लिए भीम आर्मी मैदान में उतर चुकी है। देखिए ये हुजूम जिस तरह से भीम आर्मी के लोग निकले हैं और जाएंगे DM कार्यालय तक, आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। तमाम बिहार के बड़े बड़े नेता लोग पहुंचे हुए हैं बक्सर में। जिला का प्रशासन कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, ठीक है। इस वजह से अभी तक घटना बीते 25 दिन हो गए, लेकिन अभी भी आजाद पासवान के जो हत्यारे हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। तो आज हम लोग आक्रोश मार्च के माध्यम से बक्सर जिला प्रशासन को और बिहार की सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि अगर आजाद पासवान के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, अपराधियों की घरों की कुर्की जब्ती नहीं होगी, उनको निर्गत जो सरकारी लाइसेंसी हथियार है उसका लाइसेंस अगर रद्द नहीं हुआ, आजाद पासवान के जो परिजन हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 50 लाख का अगर सरकारी मुआवजा नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में आजाद पासवान के न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के माध्यम से हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो बिहार के DGP हैं उनका भी आने वाले समय में घेराव करने का काम करेंगे। आजाद पासवान को नक्सली बताया जा रहा है, क्या नक्सली बता रहे हैं? देखिए, ये भारत में कोई नई बात नहीं है। जो दलितों की हक की आवाज उठाता है, जो दलितों की रक्षा सुरक्षा करने का काम करता है, जो दलितों पिछड़ों आदिवासियों के मुद्दे पे जो मुखर रहता है, अपने समाज का ढाल बन करके खड़ा रहता है, उसको नक्सली बता दिया जाता है। और कोई मुसलमान अगर अपने समाज की बात करता है तो उसको आतंकवादी पाकिस्तानी बता दिया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं। आजाद पासवान पूरे शाहाबाद के बहुजन समाज के वो रक्षक थे जो हमेशा कहीं भी किसी शोषित को दबाया जाता था, किसी के घर को तोड़ दिया जाता था, कहीं किसी मनुवादी सामंतवादी के द्वारा उनको दबा करके उनके हिस्से के अधिकार को खत्म करने का काम किया जाता था, वहां पे आजाद पासवान खड़े होकर के ढाल बन करके अपने बहुजन समाज के SC ST OBC का रक्षा और सुरक्षा करने का काम करते थे। इसलिए मनुवादी शासन प्रशासन के जो लोग हैं आजाद पासवान को नक्सली बताने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन आए दिन दलितों का हत्या तो हो ही रहा है बिहार में। देखिए, सुशासन की सरकार अगर होती तो आजाद पासवान की हत्या नहीं होती बक्सर में, और सुशासन की सरकार होती मुजफ्फरपुर में रूपा का बलात्कार करके हत्या नहीं किया जाता। अगर सुशासन की सरकार होती तो आए दिन जिस तरह की घटनाएं देख रही हैं, जहानाबाद में 3 साल की बेटी का बलात्कार हो जाना, हमारा जो प्रमुख मांग है कि आजाद पासवान के जो हत्यारे हैं
और जो FIR में परिवार ने जो FIR दर्ज कराया उसमें जो भी नामजद लोग हैं उन सबको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो शासन प्रशासन के द्वारा उनके घरों का कुर्की जब्ती किया जाए और जो अपराधी हैं उनके घर में कई लोगों को लाइसेंसी हथियार निर्गत हैं उनका लाइसेंस रद्द करवाया जाए और जो पीड़ित परिवार है उस परिवार को 50 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिया जाए और उस परिवार की सुरक्षा के लिए वो अविलंब वहाँ पे प्रशासन के सुरक्षा कर्मियों का नियुक्ति किया जाए ताकि सुरक्षा कर्मियों का जो नियुक्ति होगा तो परिवार के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। चूंकि धमकी भी दिया जा रहा है तो हम ये भी बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार प्रशासन से हमारा जो मांग है उसको पूरा करे, अन्यथा हम लोग संविधान आरक्षण को मानने के साथ साथ अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए मरने के लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो हमारे आजाद पासवान के परिवार पे आंख दिखाने वालों का आंख निकाल दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन लग रहा है कि गिरफ्तारी के नाम पर लीपापोती कर रही है, बिल्कुल राजनीति कर रही है। सीधे तौर पे दिख रहा है। घटना 25 दिन बीत गया और यहाँ एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, उनके घरों का कुर्की जब्ती नहीं हुआ। पुलिस बहाने बना रही है, सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बक्सर जिला प्रशासन मामले में लिपापोती करना चाहती है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमल ज्योति जी, पहली बार भीम आर्मी और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी एक साथ सबको पहुंची है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा यही कहना है कि आजाद पासवान के न्याय दिलाने के लिए चाहे किसी भी दल, किसी भी संगठन, किसी भी न्याय प्रिय समाज के जो लोग हैं जिनको लगता है कि आजाद पासवान बहुजनों की आवाज़ दे, वो सारे लोगों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब ने आजाद पासवान की लड़ाई लड़ने के लिए जो पहल उठाया है उसका स्वागत है और हम सब उम्मीद करते हैं कि हर न्याय की लड़ाई में मजबूती के साथ मिलकर लड़ेंगे।